नमस्कार साथियों, एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे मेंडल का तृतीय नियम। जी हाँ, मेंडल का तृतीय नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। जी हाँ, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। संकर संकरण पर आधारित होता है। संकरण पर आधारित होता है। आधारित होता है। याद रहे, यह नियम मेंडल का द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है और इस नियम के अनुसार कहा गया, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह एक दूसरे से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जी हाँ, इस नियम को हम एक उदाहरण से समझते हैं। याद रहे, उदाहरण से हम इसको समझते हैं। याद रहे, जब पीले गोल बीज का संकरण हरे झुर्रीदार वाले बीज से कराया जाता है। जी हाँ, जब पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न पौधे लगभग पीले गोलाकार अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। जी हाँ, अधिकांश पौधे पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं। तो इसका संकरण कराया पीले गोलाकार कैपिटल आर कैपिटल वाई का हरे झुर्रीदार से स्मॉल आर स्मॉल वाई का जब संकरण कराया जाता है तो बड़े आर का छोटे आर से, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर बड़े आर का छोटे आर से कैपिटल आर स्मॉल आर, और बड़ी वाई का छोटी वाई से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और बड़ी वाई का छोटी वाई से कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी इनमें से अपन लेते हैं तो स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ध्यान रहे, इस प्रकार से हमें ये उत्पन्न संतति में लगभग अधिकांश पौधे हमें पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं। जी हाँ, पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यानी ये अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, प्रकट कर पा रहे हैं, प्रभावी लक्षण है। इसलिए अधिकांश पौधे पीले गोल, यानी कि राउंड येलो पीले गोलाकार मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब हम देख लेते हैं, इस नियम का लक्षण अनुपात होता है। जी हाँ, इस नियम का लक्षण अनुपात होता है 9:3:3:1, जिसे हम 93:31 भी बोलते हैं। और जीन अनुपात होता है, ध्यान रहे, जीन अनुपात होता है 1:2:1:4:1:2:1:1:2:1। जी हाँ, इसको याद में शॉर्ट याद करें तो 122, 412, 121। जी हाँ, ये इसके जीन प्रारूप होते हैं और ये लक्षण प्रारूप होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।